आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट, ऐसा कुछ बना है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो इस केस में इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अरेस्ट तो क्या किया जाए? सेक्शन 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज सीआरपीसी सेज प्री अरेस्ट बिल. Section 438 of Code of Criminal Procedure, that is CRPC, is about pre-arrest bail, that is anticipatory bail. जहां पे you can apply to High Court or Court of Session to give the direction to a police authorities that in case if such action is taken in such matter, you should not be arrested. तो इसके लिए क्या किया जाए और क्या क्या फैक्टर्स है जो अगर होंगे तो यू कैन सर्टनली गेट प्री अरेस्ट बिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई फियर है या कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो यू विल हैव टू फाइल अ पिटीशन दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी पिटीशन, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, टू अ कंसर्न सेशन कोर्ट और टू अ हाई कोर्ट, जहां पे you will have to describe the case, the ground why you are asking for a pre-arrest bill, and after considering prima facie evidence, after considering the case, after hearing the other party, the court may or may not grant pre-arrest bill. तो इनिशियली जब आप केस फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, तो दी अदर पार्टी जैसे पुलिस है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनको नोटिस निकलेगा, पर नोटिस निकलने के पहले जो मीनवाइल जो बीच में का टाइम है उसमें अरेस्ट हो गया तो क्या? इसलिए along with the petition you should move an application for an interim, जहां पे you can certainly pray to the court कि जहां तक सामने वाले ना आए या ये मैटर पूरी तरह से कंक्लूड ना हो वहां तक मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए. Now, what are the elements which you should convince the court, the judge, so that he can give you pre-arrest bail? First, that you have prima facie strong case. मतलब आपको फंसाया गया है या फिर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है या फिर इसमें इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है. It is all about documentary. You are ready to cooperate. ये जो सब चीजें हैं ये आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी. सेक्शन 438 सेज कि जज ने बेसिकली 4 चीजें देखनी है टू डिसाइड वेदर ही शुड ग्रांट अ प्री अरेस्ट बिल और नॉट. फर्स्ट इज नेचर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये जो केस बना है, जो एफआईआर है या फिर जो भी एलिगेशंस है वो कितने स्ट्रांग है, ये जो क्राइम है उसको कितना पनिशमेंट है, उसकी ग्रेविटी कितनी है. सेकेंड इज एंटीसीडेंट्स, मतलब जो एप्लीकेशन कर रहा है फॉर अ प्री अरेस्ट बिल, क्या दिस इज द फर्स्ट एफआईआर, फर्स्ट केस, फर्स्ट क्रिमिनल चार्ज, इसके पहले उसको कभी अरेस्ट हुआ नहीं, कोई एफआईआर हुई नहीं. So if this is first against you, then you can certainly tell the judge that मेरा कोई criminal record नहीं है, I have a clean criminal record. The next part would be judge would see कि is there any chances कि जिसने application किया है he can flee from justice, मतलब वो भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा, इंडिया के बाहर चला जाएगा. तो you'll have to convince the court कि मेरे ये सोसाइटी में डीप रूट्स है, आई हैव प्रॉपर्टीज, आई हैव फैमिलीज, आई हैव सर्विस, सो देयर आर नो चांसेस कि मैं कहीं पे भाग जाऊं या मैं खुद को कहीं पे छुपा लूं और आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट वुड बी कि ये जो केस बना है क्या ये ह्यूमिलिएशन के लिए फाइल किया गया है, मतलब आपको रॉन्गली फ्रेम किया गया है, आपको फंसाने की कोशिश की है या फिर आपको डिफेम करने के लिए ऐसा केस किया गया है. अगर इस पॉइंट पे
आप जज को कन्विंस कर पाए तो यू कैन सर्टनली गेट प्री अरेस्ट बिल। मोर ओवर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कोर्ट के सामने रखनी जरूरी है। मतलब जो एफआईआर में एलिमेंट्स है वो किस तरह झूठे हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्या एफआईआर में कोई डिले हुआ है, या फिर एफआईआर में कुछ ऐसे कंटेंट है जिसकी वजह से ये जो केस आप पे बना है वो बन नहीं सकता है, क्या आपको गलत तरह से फ्रेम किया गया है, या आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आपके पास कोई काउंटर एविडेंस है जिससे यू कैन शो दैट मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्लीन है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मोर ओवर अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर पाए कि इसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं, इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस के सामने आप जब कहेंगे अवेलेबल होऊंगा, आई एम रेडी टू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई एम रेडी टू गिव cooperation, because there are multiple judgments of Supreme Court and High Court wherein they have said that liberty of a person is most important, therefore an unnecessary arrest must be avoided। इसलिए जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो जहां पे अरेस्ट इज नेसेसरी, उसके सिवा केस जो है वो अच्छी तरह से जस्टिस तक पहुंच नहीं पाएगा, या फिर सामने वाला जो है वो एविडेंस के साथ मैनिपुलेट करेगा, या फिर सामने वाला इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो केस को बिगाड़ देगा। इस तरह से कोई सिनारियो नहीं है, तो यू कैन सर्टेनली कन्विंस अ जज that this is a fit case for granting pre-arrest bail।